पाकिस्तान को बीएलए का अल्टीमेटम, 24 घंटे में कैदियों को छोड़ो वरना। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार अब तक सभी बंधकों को छुड़ा नहीं पाई है। इस बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नया अल्टीमेटम जारी कर दिया है। बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमले के 24 घंटे बाद भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। दूसरी ओर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नया अल्टीमेटम जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अगर उनके कैदियों की रिहाई नहीं हुई तो बंधकों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैसे हुआ था ट्रेन हाईजैक? हमले की पूरी टाइमलाइन 11 मार्च की सुबह 9 बजे जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन में सैकड़ों यात्री सवार थे, जिनमें कई सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। दोपहर 1:30 बजे हमला शुरू। जैसे ही ट्रेन मशफक टनल नंबर 8 के पास पहुंची, एक भारी विस्फोट हुआ। धमाके की वजह से ट्रेन बेपटरी हो गई और रुक गई। पहाड़ियों में छिपी बीएलए के लड़ाके बाहर निकले और ट्रेन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। बंधकों की संख्या और पहचान। बीएलए ने दावा किया है कि उसने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया है, जिनमें शामिल है पाकिस्तानी सेना के जवान, आईएसआई और अन्य खुफिया एजेंट, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, कुछ आम नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। बीएलए का कहना है कि ये सभी लोग बलूचिस्तान में स्टेट टेररिज्म और संसाधनों की लूट में शामिल रहे हैं। बीएलए का अल्टीमेटम, पाकिस्तान सरकार के पास सिर्फ 24 घंटे। बीएलए ने एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर उनके कैदियों को नहीं छोड़ा गया तो बंधकों को बलूच कोर्ट में पेश किया जाएगा। बलूच नेशनल कोर्ट में क्या होगा? बंधकों पर युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों में मुकदमा चलेगा। मुकदमा तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगा। दोषी पाए जाने वालों को बलूच कानूनों के तहत सजा दी जाएगी। बीएलए ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम सिर्फ धमकी दे रहे हैं, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ट्रेन हाईजैक को लेकर बड़ी चिंताएं। ट्रेन में सुसाइड बॉम्बर सबसे बड़ा खतरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने बंधकों के बीच सुसाइड बॉम्बर्स बिठा रखे हैं, जो सुसाइड जैकेट्स पहने हुए हैं। अगर पाकिस्तान सेना कोई जबरन ऑपरेशन करती है तो ये आत्मघाती हमलावर ब्लास्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करना बेहद जोखिम भरा हो गया है। पहाड़ी इलाका, सेना के लिए मुश्किलें। ये हमला एक पहाड़ी इलाकों में हुआ है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ 17 सुरंगें हैं, जिससे आतंकियों के भागने के रास्ते भी खुले हैं। पाकिस्तान सेना को एयर स्ट्राइक या भारी हथियारों का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। वीडियो में दिखी पूरी वारदात। बीएलए ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी, तभी अचानक एक भारी धमाका हुआ। धमाके से ट्रेन रुक गई और इसके तुरंत बाद बीएलए के लड़ाके चारों ओर से बाहर आ गए। वीडियो में कुछ बंदूकधारी हाईजैकर्स को ट्रेन के अंदर घूमते हुए भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ी। अब पाकिस्तान सरकार के पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बीएलए के कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार होगा या फिर फोर्स भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगा? अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो क्या बंधकों की जान जा सकती है? इस हाईजैक ने पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अगर सरकार ने सही फैसला नहीं लिया तो ये मामला और भी खतरनाक हो सकता है। आगे क्या होगा? बीएलए अपने स्टैंड पर कायम है। या तो कैदियों की अदला बदली होगी या फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। दुनिया की निगाहें अब इस हाईजैक पर टिकी हुई हैं। क्या पाकिस्तान इस चुनौती से पार पा सकेगा? लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें।